5% की तेज़ी है। और क्या डॉक्टर रेड्डीज लेगा नोवार्टिस को? विवेक, वो जो क्लैरिफिकेशन आया उससे तो एक क्लियर लग रहा था कि शायद बातचीत चल रही है, तो लेकिन डॉक्टर रेड्डीज क्यों इंटरेस्टेड होगा नोवार्टिस में? क्या उनके लिए सिनर्जी होगी उसमें? देखिए, ये जो डील हो रहा है ये एक काफ़ी बड़ा डील हो सकता है इंडियन फार्मा स्पेस में। वंस अगेन ये एक ऐसा डील होगा जहाँ पे एक इंडियन कंपनी फॉरेन एमएनसी फार्मा कंपनी को खरीद सकता है। ये जो कंपनी हम बात कर रहे हैं नोवार्टिस इंडिया, इट इज़ एन एमएनसी कंपनी, ठीक है। इसमें नोवार्टिस एजी जो है वो 70% के ऊपर स्टेक होल्ड करता है। और पूरा फ्राइडे एक्चुअली हम उनके पीछे लगे थे कि क्या हो रहा है ये पर्टिकुलर डील में। हमने उनको काफ़ी डिटेल्स दिए थे, तो उन्होंने शाम को एक्सचेंजेस को भी और हमें भी काफ़ी डिटेल्स दिए कि उनका क्या है स्ट्रैटेजी आगे चलकर। तो नोवार्टिस ने एक्सचेंजेस और हमें कहा कि जी हाँ, नोवार्टिस एजी का जो स्टेक है वो स्टेक 70% के ऊपर जो है वो उसको रिव्यू करेंगे। इसका रीडिंग हम समझ सकते हैं कि ज़्यादा करके वो बेचना चाहते हैं। और इसमें जो है ये हमारा सूत्रों के अनुसार हमें पता चल रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज ये पर्टिकुलर स्टेक में जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और जैसे आपने पूछा क्यों इंटरेस्टेड है, देखो इसका एक क्लियर कारण है। डॉक्टर रेड्डीज नोवार्टिस के साथ पहले काम कर चुका है। उन्होंने पहले उनके जितने पोर्टफोलियोज थे वो पोर्टफोलियोज में काफ़ी सारा उन्होंने खुद का मैन फोर्स लगाया है और खुद का सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका स्ट्रेंथ है वो लगा के काफ़ी सारा ब्रांड्स को बड़ा किया है। तो इसके लिए एनालिस्ट का भी मानना है और हमारे भी समझना है सूत्रों के अनुसार कि डॉक्टर रेड्डी काफ़ी एग्रेसिवली बिड करेगा। देखिए, नोवार्टिस इंडिया बीएसई लिस्टेड है एंड डॉक्टर रेड्डीज को कंट्रोल के लिए हमें समझ में आ रहा है कि उसको एक स्लाइट प्रीमियम देना होगा। वैल्यूएशंस, सिंस ये एक एमएनसी कंपनी है, ऑलमोस्ट 6.5 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स, 6.5 टाइम ट्रेलिंग 12 मंथ्स ईवी टू सेल्स ट्रेड करता है। करंट मार्केट कैप करीब 2000 के आसपास है, कैश ऑन बुक्स अराउंड 500 करोड़ के आसपास है। उसके लिए आप अगर देखोगे तो 6.5 टाइम्स का वैल्यूएशन बैठ रहा है ऑन करंट मार्केट प्राइस। और उसको अगर ये खरीदना होगा तो उसको उससे थोड़ा ज़्यादा देना होगा फॉर कंट्रोल प्रीमियम। बट हमारे सूत्रों के अनुसार डॉक्टर रेड्डीज इंटरेस्टेड है। डॉक्टर रेड्डीज ने हमें कमेंट नहीं दिया। उन्होंने एक्सचेंजेस को बोला अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मटेरियल जो हमें देना पड़ेगा। नोवार्टिस ने बोला है कि जी हाँ, हम स्टेक बेचने जा रहे हैं, बट अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षदा, इस चीज़ का ध्यान रखिए, फ्राइडे को भी स्टॉक 13-14% ऊपर था नोवार्टिस, और आज करीब 7% ऊपर चल गया। तो टेक्निकली 20% तो इस खबर पे भाग चुका है। Correct. लेकिन अगर आपको कंट्रोलिंग प्रीमियम चाहिए ना, मुझे नहीं लगता नोवार्टिस एजी 1400-1500 से कम में इस स्टेक को बेचेगी फ्रैंकली। अब डॉक्टर रेड्डीज उतना प्राइस देगा या नहीं देगा? वैसे मार्केट कैप के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, प्लस जैसे विवेक बोल रहे हैं अगर कैश रिच है तो उस हिसाब से लेकिन ये विन विन डील हो सकती है वैसे। और इस वजह से दोनों स्टॉक्स देखिए आज सुबह बड़ा, नॉर्मली बहुत कम होता है ऐसा कि जिसकी एक्विजिशन की बात हो रही हो, जो एक्वायर करने की बात कर रहा हो, दोनों चले। वो दोनों चले। जैसे टॉरेंट सिप्ला के केस में हुआ था, एक चलता था एक गिरता था, क्योंकि वो दोनों बहुत बड़ी कंपनियां थी। इस केस में क्या है कि नोवार्टिस बहुत छोटी कंपनी है। एटलीस्ट नोवार्टिस मतलब एजी बहुत बड़ी कंपनी है, नोवार्टिस इंडिया बहुत छोटी कंपनी है उसके सामने। तो इसके लिए दोनों स्टॉक फोकस में, क्योंकि मार्केट को लगता है क्लियरली कि ये विन विन है। अगर ये डील हो गई तो दोनों के लिए विन विन है। एक चीज़ और बोल रहा हूँ मैं, एमएनसी फार्मा में अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने करीब 5-6 महीने पहले 2 महीने पहले बात की थी एबट इंडिया की। एबट इंडिया में हमने 22-23 हज़ार पे बात की थी। उसके बाद उसमें वो स्पॉटलाइट पे आया था। उसके बाद वो वहाँ से उसमें करीब 20-30% से ऊपर का मूव आ गया। मेरे ख्याल से थोड़ी अगर आप मेहनत करेंगे ना, एमएनसी फार्मा जो इंडिया में यहाँ पर जिनका अच्छा बिजनेस है, वो अभी भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है। इनफैक्ट कई सारे